हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, 2 दिन पहले मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर ऐसा-ऐसा एक प्लगइन आ गया है और उस प्लगइन की मदद से हम बहुत सारे एआई की मदद से फ़ोटोशॉप में हम काम कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोटो स्टूडियो में जो प्रॉप्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन प्रॉप्स को भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं। उनका सॉफ्टवेयर एक क्लिक में जो भी प्रॉप्स चाहिए, उस प्रॉप्स को आपको सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रॉप्स वहाँ पे ऐड आ जाता है। तो उस वीडियो को मैंने पूरी तरह से देखा, फिर मैंने पूरा समझ लिया कि उन्होंने क्या किया कि फ़ोटोशॉप बीटा जो अभी मार्केट में नया आया है, जो अभी लॉन्च हुआ है फ़ोटोशॉप बीटा, तो उससे कंबाइन करके उन्होंने अपना खुद का एक प्लगइन बनाया है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्लगइन फ़ोटोशॉप के जो पिछले वाले वर्ज़न है 2022 से पहले वाले, उनके ऊपर ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये जो फ़ीचर आया है, ये फ़ोटोशॉप बीटा का 24.6 के बाद का ये फ़ीचर है। अगर फ्यूचर में मतलब अक्टूबर 2023 के बाद अगर स्टेबल वर्ज़न आता है फ़ोटोशॉप का 25 वर्ज़न, तो शायद उसमें ये काम कर सकता है। लेकिन ये प्लगइन पुराने वाले फ़ोटोशॉप पे काम नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली मार्केटिंग फंडा है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप इस प्लगइन को बिना परचेज़ किए भी आप इस फ़ोटोशॉप का जो फ़ीचर है, फ़ोटोशॉप फ़ायरफ्लाई, एडोबी फ़ायरफ्लाई का, उसको आप यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरह से फ़ोटोज़ को अ, डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्होंने उन प्लगइन में किया क्या है कि उन्होंने एक प्रॉम्प्ट का कलेक्शन बनाया है और उस कलेक्शन को उन्होंने क्या किया है कि ड्रॉप डाउन मेनू में ऐड कर दिया है। उनको उन्होंने क्या किया है कि जो भी उनको प्रॉम्प्ट चाहिए, मतलब जो भी वहाँ पे डिज़ाइन चाहिए या फिर जो भी पीएनजी फाइल चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि उसको ड्रॉप डाउन करते हैं और उस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट को जैसे वो सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमैटिकली एक्शन के थ्रू वो फ़ोटोशॉप को कमांड देगा जनरेटिव फ़ील्ड का। फिर उसके बाद उसमें वो इमेजेस जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस आप जनरेट करते हैं, तो हर बार आपको अलग-अलग तरीके से वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो जो प्लगइन है, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे विदाउट प्लगइन हम फ़ोटोशॉप में किस तरह से उन्होंने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, उसी प्रॉम्प्ट को हम विदाउट प्लगइन किस तरह से यूज़ करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे समझो फ़ोटोशॉप में आता हूँ। यहाँ पे फ़ोटोशॉप में मेरे पास एक इमेज है, स्टूडियो की इमेज है और उन्होंने जो-जो प्रॉम्प्ट में यूज़ किया है, उसी प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको इमेज को जनरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप का बीटा वर्ज़न है। अबाउट फ़ोटोशॉप में जैसे हम जाएँगे, तो ये हमारा एडोबी फ़ोटोशॉप बीटा का 25 रिलीज़ है और ये 25 रिलीज़ एडोबी फ़ोटोशॉप का जो स्टेबल वर्ज़न है, यह अक्टूबर 2023 के बाद सभी फ़ोटोशॉप जो भी मार्केट में अभी लॉन्च होगा, एडोबी फ़ोटोशॉप नॉर्मल जो स्टेबल वर्ज़न है, 25 वर्ज़न अक्टूबर 2023 के बाद आ जाएगा। फिर उसमें ये फ़ीचर सबके लिए यूज़ होगा। लेकिन इस फ़ीचर को अगर आपको यूज़ करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको इंटरनेट अवेलेबल चाहिए। मतलब आपके पास अगर इंटरनेट है, तो ही आप इस फ़ीचर का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर का, पीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी थोड़ा-सा हाई है। तो वो भी आप देख लो सिस्टम रिक्वायरमेंट फ़ोटोशॉप की वेबसाइट पे जाके। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, तो मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट से लेके एंड तक आपको उन्होंने कौन-कौन से प्रॉम्प्ट यूज़ किए हैं, मैं आपको विदाउट प्लगइन आपको बता देता हूँ। कि जैसे कि अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मार्quee सिलेक्शन टूल लेता हूँ और चाहिए तो मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट उन्होंने आईफेल का यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जनरेट फ़ील्ड, और यहाँ पे मैं आईफेल टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं जो-जो प्रॉम्प्ट आपको बता रहा हूँ, उन्हें नोटपैड पे लिख सकते हैं। तो यही प्रॉम्प्ट आप अपने फ़ोटो स्टूडियो में फ़ोटोशॉप का एडिटिंग करते वक़्त आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईफेल इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा देर रुकूँगा, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये क्लाउड से इमेजेस लेगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे आईफेल टावर के 3 इमेजेस यहाँ पे आ गए हैं। आपको जो भी वेरिएशन यहाँ पे रखना है, चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ये 2 नंबर का वेरिएशन काफ़ी बहुत अच्छा है, हम इसे रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज का जो साइज़ है, ये काफ़ी बड़ा है। इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा होने के कारण यहाँ पे प्रॉम्प्ट को क्लाउड बेस में रेडी होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे आईफेल टावर है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इमेज के साथ
मर्ज कर देता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, या फिर फ्लैटन इमेज कर देता हूँ, फ्लैटन, और कंट्रोल अल्ट आई की मदद से मैं इस इमेज का साइज यहाँ पे कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका साइज 1500 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ से ओके करूँगा। इस साइज कम करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी मैं प्रॉम्प्ट यूज करूँगा तो ये थोड़ा सा फास्ट में काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे आईफेल का एक प्रॉम्प्ट यूज किया, तो यहाँ पे आईफेल टावर का छोटा सा टॉयज यहाँ पे आ गया। अभी हम दूसरा प्रॉम्प्ट यूज करते हैं जो उन्होंने यूज किया था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बलून का एक आर्च बनाया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऐसा इस तरह से सिलेक्शन करूँगा, ठीक है, और इसको इस तरह से लेके आऊँगा। फिर ये हमारा सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे मैं जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो आप ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, ब्लू पिंक बलून आर्च, यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये बलून भी यहाँ पे ऐड हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी जनरेशन आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वापस से आप जनरेट भी करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी पैनल में जनरेट का ऑप्शन है, इसको आप जनरेट करेंगे, ये वापस से नया आर्च आपको बना के देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक कुछ इस तरह से एक पपी का यहाँ पे इमेज यहाँ पे जनरेट किया था। तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा प्रॉम्प्ट यूज किया था वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलेक्शन लिया, यहाँ पे जनरेटिव फील्ड पे जाएंगे और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपको लिखना है डाल्मेशियन पपी सिटिंग। तो यहाँ पे इसका स्पेलिंग है, आप देख सकते हैं, इस स्पेलिंग को आप नोट डाउन कर लो और यहाँ पे जनरेट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से उन्होंने पपी को भी यहाँ पे जनरेट कर दिया है। और अगर हमें और जनरेशन चाहिए तो यहाँ पे मैं और एक बार जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप जितनी चाहिए मर्जी आप वहाँ पे इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, 797 का मैं मंथली पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये पपी को यहाँ पे उन्होंने फोटोशॉप ने जनरेट करके दिया है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम दूसरा प्रॉम्प्ट लिखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इस तरह से इस हेयर को इस तरह से, मतलब इस हेड को इस तरह से सिलेक्शन किया और यहाँ पे जनरेटिव फील्ड पे नीट कैप, KNIT नीट कैप, ये प्रॉम्प्ट वहाँ पे लिखा और यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीट कैप, जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला तो यहाँ पे ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली लिखने हैं। अगर आप सही तरीके से फोटोशॉप को कमांड देंगे कि हाँ ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो फोटोशॉप समझ जाता है। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप गूगल ट्रांसलेट का मदद ले सकते हैं, वहाँ से आप वर्डिंग को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रॉम्प्ट उन्होंने यूज किया था। अभी हम अगला प्रॉम्प्ट देखते हैं उन्होंने क्या यूज किया था। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जनरेटिव फील्ड, और अगला प्रॉम्प्ट उन्होंने सेंटा क्लॉज कार्ट टॉय, ठीक है, सेंटा क्लॉज कार्ट टॉय। तो ये प्रॉम्प्ट आप लिख लो और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्ड भी यहाँ पे जनरेट हो गई है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ पे रख सकते हैं या फिर और एक बार जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कौन सा प्रॉम्प्ट यूज किया था वो देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन किया और यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद जनरेटिव फील्ड, और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था उनका विंटेज ब्राउन ग्रामोफोन, ठीक है। यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे विंटेज ब्राउन ग्रामोफोन यहाँ पे जनरेट हो गया है। जो वेरिएशन हमें अच्छा लगेगा वो वेरिएशन यहाँ पे हम ले सकते हैं। अगर इसमें से भी कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, ये और तीन आपको इमेजेस जनरेट करके देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जनरेशन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। जो भी अच्छा लगता है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट उन्होंने यूज किया था टाइनी हॉर्स बेंच, ये प्रॉम्प्ट वहाँ पे उन्होंने यूज किया और यहाँ पे भी जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरिएशन यहाँ पे आ गए हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला भी अच्छा लग रहा है, ये सेकंड वाला भी। अगर आपको और जनरेट करने हैं तो आप और जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज किया था। अभी हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं कौन सा यूज किया था। यहाँ पे कुछ इस तरह से उन्होंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट यूज किया था वो था स्कूल बस। यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे स्कूल बस का प्रॉम्प्ट यूज करने के बाद यहाँ पे एक टॉयज यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये, अगर आपके पास प्रॉम्प्ट का बहुत सारा कलेक्शन रहेगा ना, तो आपको प्लगइन की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अगला प्रॉम्प्ट देखते हैं कि उन्होंने कौन सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज़ किया था। तो उन्होंने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन बनाया और जो प्रॉम्प्ट उन्होंने यूज़ किया था वो था मिनी रेड फ़ोन बूथ। यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा, तो इस तरह से यहाँ पे रेड फ़ोन बूथ भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। जो भी जनरेशन आपको अच्छा लगेगा उसको आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला प्रॉम्प्ट उन्होंने क्या यूज़ किया वो देखते हैं। फिर उन्होंने कुछ इस तरह से सिलेक्शन किया और यहाँ पे प्रॉम्प्ट उन्होंने यूज़ किया हैलोवीन पम्पकिन। तो इस तरह से यह हैलोवीन पम्पकिन भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगेगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट का कलेक्शन भी आपके पास चाहिए। अगर आप वो प्लगइन आप परचेस कर रहे हैं तो उनसे आप पहले क्लियर करवा लो कि ये फोटोशॉप बीटा पे ही चलेगा या फोटोशॉप 25 वर्जन पे चलेगा, या क्या वो इससे पहले वाले वर्जन पे भी काम करेगा। तो ये भी आप पहले उनसे कंफर्म कर लो। नहीं तो फिर अगर आप सालों साल फोटोशॉप CS3 CS6 यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप 2015 यूज़ कर रहे हैं, 20 यूज़ कर रहे हैं, और आपने उनका प्लगइन का डेमो देख लिया और आपने उसको परचेस कर लिया, लेकिन आपने पूछा ही नहीं कि ये फोटोशॉप पे काम, कौन से फोटोशॉप वर्जन पे काम करता है, तो आपका पैसा भी वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो पहले आप उनसे कंफर्म कर लो कि ये कौन से फोटोशॉप वर्जन पे ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट्स का कलेक्शन आपके पास चाहिए। अगर आप फोटोशॉप बीटा का आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट कौन सा यूज़ किया वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से उन्होंने सिलेक्शन किया, ठीक है। ये सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जनरेट करेंगे और Ctrl+V से यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट मैंने पेस्ट कर दिया, तो प्रॉम्प्ट था चिक, CHICK, चिक। यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चिक यहाँ पे जनरेट हो गया है। इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने कौन सा अगला प्रॉम्प्ट यूज़ किया था। यहाँ पे कुछ इस तरह से उन्होंने यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन किया और यहाँ पे जनरेटिव फील्ड पे मिक्स्ड मकाऊ, ये प्रॉम्प्ट उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे एक तोते जैसा एक इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पपेट जो पैरट है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी जनरेट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं उन्होंने कौन सा यूज़ किया। फिर उन्होंने कुछ इस तरह से आंखों को इस तरह से सिलेक्शन किया और यहाँ पे जनरेट और किड्स सनग्लासेस, KIDS किड्स सनग्लासेस यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सनग्लासेस का प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालने पर कुछ इस तरह से यहाँ पे सनग्लासेस ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्रॉम्प्ट का यूज़ करके अपने इमेजेस को बहुत खूबसूरत यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं उन्होंने कौन सा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज़ किया था। तो मैं कुछ इस तरह से ऐसा सिलेक्शन कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और जनरेटिव फील्ड पे यहाँ पे मिनी स्कूटी, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ से जनरेट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन बनाया था और मिनी स्कूटी का एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने लिखा था और यहाँ पे जनरेट किया था। तो प्रॉम्प्ट का अगर आपके पास सिलेक्शन कलेक्शन रहेगा तो आप ढेर सारे प्रॉप्स को आप उस इमेज में यूज़ कर सकते हैं। पहले फोटोशॉप में होता था कि बहुत सारे PNG फाइल को हमें वहाँ पे कलेक्शन बना के रखना पड़ता था एक फोल्डर में। फिर उसके बाद उस PNG फाइल को हम फोटोशॉप में लेके आके उस इमेज के साथ उसको मैच करना पड़ता था। लेकिन अभी ये फोटोशॉप इतना एडवांस हो गया है कि अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखेंगे तो उस इमेज के लाइट कंडीशन के हिसाब से उसको वो कलर करेक्ट कर देता है, ठीक है। मतलब उसका जो कलर है उसको मैच कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने अगला प्रॉम्प्ट कौन सा यूज़ किया था। यहाँ पे उन्होंने कुछ इस तरह से सर्कल बनाया था
और जनरेटिव फील, और यहाँ पे मैं वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ, वेलकम अबॉर्ड रिंग, यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखते हैं उन्होंने कौन सा यूज़ किया था। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे जनरेटिव फील्ड पे वो जो प्रॉम्प्ट उन्होंने यूज़ किया था, रस्टिक ड्रीम कैचर, तो ये मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये रस्टिक ड्रीम कैचर यहाँ पे जनरेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं उन्होंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट कौन सा यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ इस तरह से ऐसा सिलेक्शन बना लूँगा, और यहाँ पे जनरेटिव फील्ड और जो प्रॉम्प्ट था लव अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे आ गए हैं। जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट उन्होंने कौन सा यूज़ किया। यहाँ पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आ गया है, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो मैं फिलहाल इस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस इमेज को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। मैं क्या करता हूँ कि अभी इस इमेज को छोड़ के मैं एक दूसरी इमेज ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे इस इमेज का भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी समझो ये इमेज है, और जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था उनका, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे उन्होंने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया था वो था अल्फ़ाबेट्स किड्स टॉय, यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो यहाँ पे जनरेट हो गए। जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज को फ्लैटन कर देता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगला प्रॉम्प्ट कौन सा था। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जनरेट, और यहाँ पे कैंडी प्रॉप्स, इसको मैं जनरेट करूँगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हो गया है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 नंबर का अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर का यहाँ पे रख देता हूँ। फिर देखते हैं यहाँ पे उन्होंने अगला प्रॉम्प्ट कौन सा यूज़ किया था। यहाँ पे जनरेट करूँगा, और जो प्रॉम्प्ट था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और वो प्रॉम्प्ट था बेबी ग्रैंड पियानो विथ चेयर, मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हो गया है। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल कुछ इस तरह से पपी का उन्होंने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और जनरेट पे जाके पपी, PUPPY पपी, और यहाँ पे जनरेट करूँगा, तो पपी यहाँ पे आ जाएगा उस इमेज में। इस तरह से ये पपी भी यहाँ पे जनरेट हो गया है। जो भी आपको अच्छा लगेगा आप उसे पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ, बेबी संता आउटफिट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन बना लूँगा, यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट था बेबी संता आउटफिट, ठीक है, यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये आप प्रॉम्प्ट को यूज़ करके यहाँ पे ड्रेस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर आपको फ़ोटोशॉप का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है, फ़ोटोशॉप आपको यूज़ करना आता है, फ़ोटोशॉप का अगर आप फ़ोटोशॉप नया यूज़ कर रहे हैं, उसमें किस तरह से प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है, उसके प्रॉम्प्ट आपको कौन-कौन से ऐड करने है, अगर आपको नॉलेज है, तो आपको कुछ भी प्लगइन परचेस करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी, बटन को प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।